जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जो गुरु जी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। संगत जी, अगर आप सबका अपना भी कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ब्लेसिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और संगत जी, जो आंटी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी का। संगत जी, आपको हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप जो है गुरु जी का सत्संग पूरा सुनिए, अधूरा मत छोड़िए। गुरु जी का जैसा मैसेज आया वैसा मैं आपके तक पहुंचा रही हूँ कि आप गुरु जी का सत्संग जब आप सुनते हैं तो पूरा सुनिए। आप आधा सत्संग सुनना यानी आधी ब्लेसिंग पाना, पूरा सत्संग सुनना यानी पूरी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। जब आप आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसका आंसर चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन के आंसर सत्संग के ही जरिए आपको मिलता है, गुरुजी सत्संग के ही जरिए आपको देते हैं। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि सत्संग पूरा सुनिए। और आंटी से मैं बोलना चाहूंगी कि आंटी अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम पूर्णिमा है, मैं यूएस में रहती हूँ और गुरु जी के आदेश से आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी से प्रार्थना है कि मेरी जीवा और बुद्धि दोनों पर विराजमान हो। जय गुरु जी। गुरु जी से मेरा कनेक्शन जुलाई 2023 में बना। हालांकि इससे पहले भी गुरु जी ने मुझे अलग अलग रूपों में सपने में दर्शन दिए, कभी शिवलिंग के रूप में और कभी नीम करोली बाबा के रूप में। गुरुजी कहते हैं कि वे और नीम करोली दोनों एक ही हैं। शुक्राना गुरुजी। जिस वक्त गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, उस वक्त मैं अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ से गुज़र रही थी। मेरा लाइफ का फ़ेज़ पिछले 5-6 साल से ही बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन ये वाला शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। और पहली बार में ही गुरुजी ने मुझे अपनी खुशबू का एहसास कराया। ऐसा लगा जैसे मुझे अपने गले से उन्होंने लगा लिया जैसे ही मैं उनके सत्संग में गई। मुझे उस वक्त नहीं पता था उस खुशबू का क्या मतलब है। और वो दिन है और आज का दिन गुरुजी ने इतना प्यार और इतना साथ दिया है कि जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्होंने मुझे कभी मेरा पैर हिलाकर, कभी मेरी बाजू हिलाकर मुझे नींद से जगाया है। गुरुजी ने बार बार मुझे मंत्र जाप और सत्संग सुनने के लिए एनकरेज किया है, एक सेवा दी है मंत्र जाप और सत्संग सुनने की। और उस माध्यम से ही मैं अपनी लाइफ की एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलकर एक पॉजिटिव माहौल में आ पाई हूँ। और गुरुजी ने ये सब इतने प्यार से किया कि मुझे पता भी नहीं चला। गुरुजी ने इस पूरे फेज़ में मुझे ये एहसास दिलाया कि उन्हें मेरी चिंता मुझसे ज़्यादा है। जिस वक्त मैं सो रही होती थी उस वक्त वो मुझे अलग अलग तरीक़ों से उठा दिया करते थे कि उठ जा। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने का शुक्राना। मेरा स्थान परिवर्तन करवाने में गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। इस पूरे प्रोसेस में एक एक कदम पर गुरुजी मेरे साथ रहे। जिस वक्त मेरा ये स्थान परिवर्तन होना था
वो पूरा हफ्ता लगातार भारी बारिश हो रही थी और मैंने सिर्फ गुरुजी से बहुत ही कैजुअली ये बोला कि गुरुजी, घर भी आपका, सामान भी आपका, अब आप ही देखिए ये सामान को बारिश में लेके जाना है या बिना बारिश के आराम से लेकर जाना है। संगत जी, आप मानिए वो 2 आवर्स, वो 2 घंटे जब मेरा सामान मूव हो रहा था, गुरुजी ने बारिश बंद कर दी और जैसे ही मेरा सारा सामान नए घर के अंदर आ गया, पहुंच गया, वैसे ही एकदम से फिर से बारिश शुरू हो गई। गुरुजी हर बात सुनते हैं, चाहे कैजुअली बोलो, चाहे उनके स्वरूप के सामने बोलो, चाहे उनके अपने मन में बोलो, क्योंकि वो हमारे मन में हैं। वो हर बात सुनते हैं और वो हर कदम पर साथ देते हैं। शुक्राना गुरुजी। जिस वक्त मुझे ये सब सामान मूव करना था, अपना घर मूव करना था, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा सत्संग सुनती थी और गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैं खुद आऊँगा तेरे सारे काम करवाने। और संगत जी, आप मानिए जो भी आए मेरा मूव में हेल्प करने के लिए, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने बोला मुझे ब्लेसिंग्स, और साथ में उन्होंने इतना ध्यान रखा कि मैं पहले दिन जब एक नए घर में जा रही हूँ तो क्या मेरे पास पीने के लिए पानी है, क्या मेरे पास खाने के लिए खाना है, वरना एक दूसरे देश में इतना सोचना कि किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं सोचता है, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी। मेरा अगला सत्संग जॉब का सत्संग है। गुरुजी की दया से, उनकी कृपा से मेरी एक नई जॉब लगी और मुझे उस नई जॉब के लिए ट्रैवल करना था। जिस दिन मुझे ट्रैवल करना था, मैंने ये सोचा था कि मैं 1 आवर, 1 घंटा पहले उठकर चली जाऊंगी क्योंकि मेरे पास में एयरपोर्ट है। लेकिन गुरुजी ने मुझे सुबह 4 बजे से ही उठाना शुरू कर दिया। इसका कारण मुझे तब समझ आया जब मैंने रास्ते में नॉर्मल से ज़्यादा ट्रैफिक देखा और एयरपोर्ट पर जाने के बाद 200 से भी ज़्यादा लोग, जो कि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, इतने लोग देखे सिक्योरिटी लेन में। तो अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठी होती, गुरुजी ने सुबह मुझे जल्दी नहीं उठाया होता, तो मैं कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाती। शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी चेक के बाद मैं गेट पर पहुंच तो गई, पर बिना बोर्डिंग पास के। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी फ़्लाइट का गेट चेंज हो चुका है। गुरुजी को इतनी चिंता रहती है अपनी संगत की कि उन्होंने क्या किया कि मेरा ध्यान इस चीज़ पर जाए कि मेरा गेट चेंज हो चुका है। उन्होंने किसी लड़के को भेजा और वो जो था वो गेट के अंदर सीधा चले गए और इतने बड़े एयरपोर्ट पे इतने सारे लोगों के बीच में मेरी नज़र उनके उस लड़के के ऊपर पड़ गई, विच इज़ हाईली रेयर, ऐसे नहीं ध्यान जाता है। और मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट भी उसी गेट पर आनी है। ये सब में मुझे पता चला कि एक्चुअली में मैं गलत गेट पर हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप गलत गेट पर हैं। और फिर उन्हीं लोगों ने मुझे सही गेट पर पहुँचाया, मुझे बोर्डिंग पास दिया और सही जगह पर बिठाया। अब अगर गुरुजी ने उस इंसान को नहीं भेजा होता, मेरी नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ी होती, तो मुझे कभी नहीं पता चलता और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई होती। और ये जॉब मुझे 5 से 6 साल के बाद मिली है।
तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी रोज़ी रोटी है। सो शुक्राना गुरुजी। अब मैं एयरपोर्ट पे चली गई, मेरी फ़्लाइट पहुंच गई, उतर गई मैं। वहाँ जाकर मैंने एक रेंटल कार ले ली। संगत जी, मैंने 2-3 साल से ड्राइव नहीं किया है, इसलिए मैं अब कार चलाने में बहुत डर रही थी। पूरे रास्ते मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर यही बोला कि गुरुजी प्लीज़ देख लेना, प्लीज़, और मंत्र जाप भी करती रही। संगत जी, आप मानिए, जो भी गाड़ी मेरे आसपास से निकलती उन सब के नंबर में 7 होता था। गुरुजी ने इतना एहसास कराया अपने होने का नंबर 7 के थ्रू। लास्ट में मुझे ये पता चला कि जो गाड़ी मैं चला कर आई हूँ उसकी चाबी थी तो गाड़ी के अंदर ही, पर मिल नहीं रही थी। बहुत ढूंढी मैंने भी और बाकी के लोगों ने भी, किसी को नहीं मिले। गाड़ी को खुला रखकर अंदर जाना, छोड़कर जाना में बहुत रिस्क है कि गाड़ी चोरी ना हो जाए। बट लास्ट में मैंने गिव अप कर दिया और मैंने बस इतना कहा कि गुरुजी क्या गलती हो गई। और ये कहते ही सामने ही वो चाबी मेरे पड़ी हुई मिली। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा कर भी दिया। हालांकि मैं बहुत नई जुड़ी हूँ और मैं संगत में किसी को नहीं इतना जानती हूँ, फिर भी गुरुजी ने इतना प्यार दिया, किसी के थ्रू मुझे बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवाया, मेरी हेल्थ को अच्छा किया। जो गुरुजी को मैं चंदन लगाती हूँ वो सूख जाने के बाद मैं अपने ऊपर लगाती हूँ जहाँ भी मुझे दर्द है। आज मुझे वो दर्द नहीं है जो पहले हुआ करता था। गुरुजी ने इतनी बार मुझे एक्सीडेंट से बचाया है, नई लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इस गुरुजी ने मुझे कई बार सपने में दर्शन दिए हैं, सचखंड के दर्शन करवाए हैं, मंदिर लेकर गए हैं, दिवाली के दिए में ओम के दर्शन करवाए हैं, मोर पंख में, यहाँ तक कि मेरे फ़ोन का अलार्म बजाकर भी मुझे उठाया है उन्होंने। इतना प्यार और इतना साथ गुरुजी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। शुक्राना गुरुजी। और सबसे इम्पोर्टेंट, गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया है, बहुत डाउट्स क्लियर किए हैं, बहुत रास्ते दिखाए हैं। यहाँ तक कि मुझे एक बार एक सपना आया कि लक्ष्मी माता का जो मेरे पास फ़ोटो है उसे बाहर निकालो अपने बॉक्स में से। एंड मैंने वो बाहर निकाल के उसको फ्रेम करा के उसको मैं लगा रही थी टेबल पे। और उसी वक्त सत्संग में लाइन आई कि ये स्वरूप इस फ्रेम के लिए ही बना है। तो गुरुजी कोई डाउट रहने नहीं देते, वो सत्संग के थ्रू कंफर्म कर ही देते हैं कि मैं हूँ, मैं ही करवा रहा हूँ, तो चिंता मत कर किसी चीज़ की। गुरुजी ने मेरी मम्मी को भी बहुत ब्लेस किया है, उनको बहुत दर्शन दिए हैं। ओम, रोटी के ऊपर ओम बना है, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, उनको साक्षात दिखाई देते हैं। उनकी हेल्थ बहुत ब्लेस की है, डिप्रेशन से बाहर निकाला है, उनको नई लाइफ ब्लेस की है। मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मेरे मॉम अगर आज मुस्कुरा रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के प्यार की वजह से ही है। सो गुरुजी, जैसे आपने हमको प्यार दिया है, सारी संगत को आपका प्यार मिले, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।